हमारे विद्यालय परिवार के तरफ से आपका स्वागत है। आज का जो बैठक का मुद्दा है वह मुद्दा है समावेशी शिक्षा। आप लोग जैसा कि जान रहे होंगे कि समावेशी शिक्षा होता है कि विद्यालय में किसी भी बच्चे, चाहे वह बच्चा स्वस्थ हो, विकलांग हो, या समावेशी का मतलब ये भी हो गया कि अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या आप किसी भी जाति से आ रहे हैं, किसी भी धर्म से आ रहे हैं, विद्यालय स्तर पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हमारे यहाँ शिक्षा का अधिकार कानून लागू है और उस शिक्षा का अधिकार कानून में कहता है कि बिहार के अंदर जितने भी बच्चे हैं सबको पढ़ने का अधिकार है। और ख़ास करके सरकार अभी समावेशी शिक्षा पर जोर दे रही है कि आप लोग के मन में भ्रांति होगी कि हमारी बच्ची विकलांग है, जिसको हम लोग अब नया नाम दिए हैं दिव्यांग, है ना। अब सरकार कहती है कि किसी को आप विकलांग मत बोलिए, उसको नया नाम दिया गया है दिव्यांग। अगर कोई बच्ची मान लीजिए सुनने में कमज़ोर है, कान से कमज़ोर है, कोई आँख से कमज़ोर है कि उसको दूर का कहीं दिखाई नहीं दे रहा है या नज़दीक का नहीं दिखाई दे रहा है, कोई हाथ से है, कोई पैर से है, या मान लीजिए कि विभिन्न प्रकार के उसमें इस ढंग का कहीं कोई परेशानी है, तो अभिभावक ये भी सोच के नहीं भेजते हैं विद्यालय कि हमारे बच्चे जाएंगे तो वहाँ जो शिक्षक होंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, हमारे बच्चे को तंग करेगा, है ना। या मान लीजिए कि कुछ कमेंट पास करेगा, जिससे बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय में आने से थोड़ा सा परहेज करते हैं। सामान्य बच्चों की तरह वो आना पसंद यहाँ नहीं कर सकते। हम आप उदाहरण देते हैं, हम अपने स्कूल का ही। एक छोटी बच्ची है, अब पास आउट हो गई 8 क्लास की, है ना, मुस्कान। उसका क्या था, कद छोटा था। कद मीन्स हमको लगता है कि जितनी उसकी उम्र थी, उम्र के बनिस्पत उसका हाइट बहुत छोटा था। मानसिक रूप से वह स्वस्थ थी, है ना, मानसिक रूप से उसका दिमाग सब कुछ सही था, वो सोच भी सकती थी, समझ भी सकती थी, लेकिन उसकी हाइट कम थी, पैर छोटा छोटा था, है ना। तो वो विद्यालय आने से परहेज करती थी। अभिभावक जब उसको कहते थे कि चलो तुमको स्कूल में लिखा देते थे, तो वह बहुत रोती थी, है ना। कहे कि भाई हम सामान्य बच्चों की तरह दिखते नहीं हैं, हो सकता है हमको क्लास में जाने के बाद हमको चिढ़ावे, है ना। लेकिन उसके पिताजी हम लोग के पास उसको लेके आए, तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है ना, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है ना। यहाँ हमारे लिए सारे बच्चे एक समान हैं। सरकार भी कहती है कि वैसे बच्चों को आपको प्रोत्साहित करना होगा। तो हम लोग क्या प्रोत्साहन करते हैं, हम लोग सारे बच्चों को हिदायत कर देते हैं कि उसके साथ कोई भी कमेंट नहीं करेगा, है ना। दूसरा नंबर, हम लोग भी जितने भी शिक्षक हैं उसके साथ विशेष लगाव रखते हैं, ताकि उसको लगे कि हमारे विद्यालय में अपनत्व हमको है। एक दिन नहीं आने के बाद उसको दूसरे दिन पूछते भी हैं कि क्या हुआ मुस्कान, क्यों नहीं आई थी कल, है ना। तो उसको भी लगता है कि नहीं, सारे बच्चे से ज़्यादा सर हमको मानते हैं, है ना। दूसरा नंबर और क्या है, उसको आगे की पंक्ति में बैठाते हैं। ये नहीं कि वो कमज़ोर है तो उसको हम पीछे ले जाएंगे, उसको आगे की पंक्ति में बैठाते हैं। इसलिए बैठाते हैं कि उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस होवे कि नहीं, हम सामान्य बच्चों के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। तो सरकार का भी फोकस यही है कि अगर आपके समाज में जहां आप रहते हैं, अगर इस ढंग के बच्चे हैं, उसको आप विद्यालय से जोड़ने का प्रयास कीजिए। पहला नंबर, कि अगर कोई बच्चा उस ढंग का है और उसके अंदर ये कुंठा बैठी हुई है कि हम विद्यालय नहीं जाएंगे क्योंकि हम विकलांग हैं, तो हमको कोई कहेगा, जो आजकल की भाषा होती है कि लंगड़ा है, काना है, अंधड़ा है, ये कह के हमको संबोधित करेगा, तो ये विद्यालय में अब नहीं होता है, कहीं नहीं होता है ना। और हम लोग तो जहाँ है शिक्षा के दे रहे हैं, तो इसमें तो हम लोग और भी प्रयास करते हैं कि कहीं उस ढंग का शब्द गलती से भी हम लोग से नहीं हो निकले, या यहाँ जो पढ़ते हैं बच्चे उनसे भी हम लोग उसको समझा बुझा कहते हैं कि सब कमेंट उस पर पास नहीं करना है। सरकार ने उसके लिए बहुत सुविधा दी है। अगर आपका बच्चा दिव्यांग है, अगर पैर से दिव्यांग है, तो उसके लिए सरकार का, अगर आप विकलांग प्रमाण पत्र अगर बनवा लेते हैं, विकलांगता प्रमाण पत्र अगर बनवा लेते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी इस ढंग के दिव्यांग बच्चे हैं, सरकार उसको मंथली पेंशन देती है।
और वो पेंशन जैसे आपको आपके परिवार में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन हर महीने खाते में आ जाता है, तो उसी तरह से वह पेंशन उसके खाते में आ जाएगा, है ना। उसके लिए आवश्यकता क्या है? उसके लिए आवश्यकता है कि उसका जो जैसे आधार कार्ड बनाते हैं वैसे ही उसका विकलांग कार्ड बनता है और उसका खाता होना चाहिए। वो अगर आप स्कूल में जमा कर देंगे या नहीं भी बना हुआ है, हम लोग से खाली संपर्क करेंगे। ये नहीं कि जो बच्चा यहाँ पढ़ रहा है उसी का, आपके आस पड़ोस में जो भी बच्चा उस ढंग का है उसको मेरे यहाँ लेके आइए और उसको हम सरकार से कह के उसको हम सर्टिफिकेट विकलांग का दिलवा देंगे और पेंशन चालू करवा देंगे। ये हम लोग के अंडर की चीज़ है जिसको हमने करवा सकते। देखिए आपके बगल में ही यहाँ विश्वमोची के वो जो भतीजी थी, भतीजी वो हाथ से ज़्यादा विकलांग नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको हमने ट्राईसाइकिल दिलवा दिया। एक हमारी बच्ची अभी आ रही है, आँख से कमज़ोर है, तो सरकार के तरफ से उसको भी हम बोले हैं, कल खबर भेजाए हैं कि तुम अपना विकलांगता वाला यहाँ हमको प्रमाण पत्र दे दो, तुम्हारा पेंशन चालू कर देंगे। तो सरकार ये मदद कर रही है इसलिए कि ताकि वैसे बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह पढ़ सकें। आप देखते होंगे, अगर टीवी देखते होंगे उसमें आप देखिए छोटी कद की महिला है और जिला का कलेक्टर है, यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए, आप देखिए। ज़्यादा दूर नहीं आपको जाना है, यहीं बगल का नवादा का इसी बार आईएएस कंप्लीट किया है, दोनों आँख से विकलांग है, फिर भी आईएएस कंप्लीट किया, एक जिला का मालिक बनेगा, डीएम बन गया, है ना। तो उसके साथ साथ उसके माता पिता का भी सहयोग था कि माता पिता उसका सहयोग किए। इसलिए आज की बैठक इसी लिए भी रखी गई है कि ये नहीं कि अपना बच्चा, अगर आस पड़ोस में भी कोई ऐसा बच्चा है तो चूँकि आप माता हैं उसके साथ बैठती हैं, तो आप उसको कन्विंस कीजिएगा कि आप भी अगर चाहिएगा तो आपका बच्चा सामान्य बच्चों की तरह पढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। उसको हतोत्साहित नहीं कीजिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए और उसमें हम लोग आपका विद्यालय स्तर पर सहयोग करेंगे, यहाँ के बाद भी सहयोग करेंगे। क्योंकि आपको अभी ये सोचना चाहिए कि आपका हर एक आपके बच्चे में सब गुण नहीं है, लेकिन कोई न कोई एक गुण उसमें ज़रूर है, उसका मूल्यांकन करना आपका काम है और उसको हम लोग तराशने का काम विद्यालय में करेंगे। कोई भी अगर गुण उसमें है तो हम लोग, आप तो देखे हैं कुमकुम की माँ है उधर, है ना, कुमकुम की माँ है, सिरसा घर है, उनकी बच्ची पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग बहुत सुंदर बनाती है। हम लोगों ने कल विद्यालय के तरफ से उसको कलर दिया है और हमने बोला है कि अगर वैसे कोई भी बच्चे किसी भी कला में अगर आप निपुण हैं, तो अगर आपके अभिभावक कमज़ोर हैं तो हम लोग सक्षम हैं, सरकार हम लोग को वेतन देती है, हम लोग उसमें 500-1000 रुपया खर्च कर सकते हैं, हम उसको मोटिवेट करेंगे। अब ये देखिए चार्ट पेपर मंगा के दिए, है ना। अब देखिए एक बच्ची आपको हम दिए, कल असेंबली में दिए थे, अब आज देखिए उसका क्या रिजल्ट हुआ कि हमारे यहाँ उसमें उस रूम में होगा, है ना, बैठल 10-15 को बच्ची बना रही है, देखा देखिए, अब अच्छा बना रही है, अच्छा बना रही है। एक दिन एक बच्ची ले आई प्रोजेक्ट बना के, उसको उस दिन हम वहाँ से खाली बोले स्टेज से, उसके बाद देखे कि लड़का भी एगो प्रोजेक्ट बना के लाया है और 2-4 लड़का तैयारी में है ना। तो इस तरह से जैसे हम लोग मोटिवेट करते हैं, थोड़ा सा घर में आपको भी सहयोग करने की ज़रूरत है। अगर कहीं कहीं ऐसा नहीं मानसिकता में बैठ जाए कि रोज़ फोटुए पारते रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जानते हैं अगर आपकी बच्ची बढ़िया पेंट करती है, बढ़िया आर्ट में अगर निपुण है, तो मैट्रिक के बाद उसका स्कोप है, कि उसका आप उसी चीज़ में एडमिशन करा दीजिए। जैसे लोग इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, है ना, तो उसी ढंग से आप उसमें एडमिशन करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें एडमिशन कराइए। और अब तो सरकार का ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब सरकार ये भी बेटियों के लिए कर दी है कि जो आपको पढ़ाने के लिए अगर 5 लाख रुपया खर्च है तो 4 लाख तक आपको निःशुल्क लोन आपको मिल जाएगा, बिना किसी अथी के,
सिर्फ प्रूफ ये होना चाहिए कि ये यहाँ एडमिशन इसका हो गया है। कॉलेज लिख के देगा कि इसका इतना स्कूल का फीस है, इतना उसका ट्यूशन फीस है, इतना उसका हॉस्टल का चार्ज है, सारा पैसा आपको उस कॉलेज में दे देना होगा। आपको एक